हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। क्या बिटकॉइन की प्राइस ज़ीरो हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि बीटीसी की प्राइस ज़ीरो हो जाए? बहुत सारे मार्केट के ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि एक दिन आएगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ज़ीरो हो जाएगी। वहीं पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून्स भी हैं जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज पे बिलीव करते हैं। उनका ये मानना है, कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ऑफ द मनी है, इनकी वैल्यू कभी भी सिफर नहीं हो सकती है। तो इस हाँ या ना के कॉन्फ्लिक्ट को हमें पहले अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ द पीपल है जिनका ये कहना है कि मार्केट के जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो बिटकॉइन की प्राइस को ज़ीरो तक लेके आ सकती हैं। एक दिन आएगा इसकी प्राइस को वो ज़ीरो कर देंगी। तो ये मार्केट के जो बिग वेल्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, ये कौन हैं? एक्सचेंजेस वाले हो सकते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर पास किया है वो हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे जो बिज़नेस कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन को बाई कर रखा है। अगर वो सेल करती हैं तो बिटकॉइन की प्राइस क्रैश हो जाती है, अगर वो बाई करती हैं तो इस न्यूज़ के साथ ही प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये मार्केट के बिग वेयर्स या मैनिपुलेटर्स भी इनको समझा जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि मैनिपुलेटर्स बिटकॉइन की प्राइस को, क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को ज़ीरो कर दें। अब ज़रा बिटकॉइन की प्राइस अगर ज़ीरो हो जाती है तो मेजॉरिटी ऑफ द जो आल्ट कॉइन्स हैं, 99% आल्ट कॉइन की वैल्यू भी नियर टू ज़ीरो हो जाएगी। अब मार्केट के जो बिग वेयर्स हैं, जो मैनिपुलेटर्स हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस ज़ीरो हो जाए, है ना। मज़े की बात, पॉइंट की बात। अब मैं जो आपको लॉजिक देने वाला हूँ ना, जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को सुनने के बाद आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, इतना मुझे ट्रस्ट है। अब बिटकॉइन के जो वेल्स हैं, एक्सचेंजेस जैसे मैंने आपको बताया, ये अदर हो सकती हैं। ये वेल्स कैसे बनी है? इन्होंने अपने लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन डॉलर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब मैनिपुलेशन भी तो एक तरह का नेगेटिव बिजनेस है ना, इनसे वो पैसे कमा रहे हैं। मैनिपुलेशन क्यों होती है? कि इनसे पैसा कमाया जाए, है ना। अगर वो इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो उनका जो एक इनकम सोर्स है जिससे वो पैसा कमा रहे हैं मैनिपुलेशन के थ्रू, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो कभी भी जो मार्केट के बिग वेल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये नहीं चाहेंगे कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब एक्सचेंजेस वाले अगर इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देती हैं, ये सारी वेल्स आपस में मिल जाती हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेल मिल के बिटकॉइन की प्राइस को ज़ीरो नहीं कर सकती हैं। एक एक्सचेंज के पास अगर वो, उनके पास रिजर्व फंड है, तो वो बिटकॉइन की प्राइस को ज़ीरो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये अगर सारी मिल जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं कठजोड़ हो सकता है, फिर प्राइस ज़ीरो हो सकती है, जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है विद इन 10 ईयर्स के अंदर अंदर, ठीक है। अब एक्सचेंजेस वाले अगर बिटकॉइन की प्राइस सपोज करें, एक बिग वेल हो गया, एक ऐसा दौर आ चुका है कि एक्सचेंज जो है वो सबसे बड़ी एक बिग वेल बन चुकी है। अगर वो इसकी इंडस्ट्री को, वैल्यू को ज़ीरो करना चाहे, गिराना चाहे, तो वो गिरा सकते हैं, जो कि आजकल 10 to 20%, 25% तक ये डंप कर सकती हैं एक्सचेंजेस अगर सेल करना शुरू कर दें बीटीसी को। फ़र्ज़ करें कि ये बिग वेल बन चुकी है, ये वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं, तो एक्सचेंजेस का जो बिज़नेस है वो ठप नहीं हो जाएगा ना। तो एक्सचेंज कभी नहीं चाहेगी। माइक्रो स्ट्रेटजी अपने अगर बिटकॉइन सेल कर भी देती हैं तो जेपी मॉर्गन आ जाएगा, इसके अलावा एल सल्वाडोर आ जाएगा। बड़े इन्वेस्टर जिनका नाम अभी पता ही नहीं है वो आ जाएंगे, वो बिटकॉइन को फौरी बाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैनिपुलेशन भी एक तरह का बिजनेस है जो कि आपके फियर और जो ग्रीड है उसके साथ खेलते हैं, तो उनसे उनको पैसा मिलता है। जिनसे उनको पैसा मिल रहा है, जिस वजह से वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसको वो ज़ीरो तो नहीं करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो क्यों कंसीडर करते हैं जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं। इसके बाद मैं आगे और पॉइंट्स भी लेके आना चाहूँगा, जल्दी से मैं वीडियो को कवर करने वाला हूँ। देखें, जैसे हम फियात करेंसी है उसको हम स्पेंड करते हैं, तो समहाउ ये कहा जाता है कि इसके स्टेट बैंक जो होता है वो रिज़र्व में कुछ करेंसी नोट रखता है, गोल्ड रखता है, बॉन्ड्स रखता है, कुछ लैंड्स रखता है, कुछ एसेट्स रखता है रिजर्व में, उतने ही करेंसी नोट इशू किए जाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज जैसे अमेरिका में इस बात का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, जितने रिजर्व उनके पास फंड पड़े हुए हैं, गोल्ड पड़ा है या कुछ भी प्रीशियस मेटल पड़ी हैं, कुछ भी पड़ा है, अब उसके ऑपोजिट वो बर करके ना अकाउंट नोट को छापी जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं कि 98% कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके एज ए रिज़र्व फंड पड़े होते हैं, उतनी ही अमाउंट में, तादाद में करेंसी नोट छापे जाते हैं। तो ये एक हकीकत है जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बिटकॉइन एक प्योर फॉर्म ऑफ मैथ है,
एल्गोरिथम है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको जो माइनर्स होते हैं ना, वो माइनिंग के थ्रू भी पैसा कमाते हैं, ये भी वेल्स हैं जिसका मैं नाम लेना भूल गया। अब वो कंप्यूटर्स के थ्रू एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू, माइनिंग मशीन के थ्रू, जिनको आप जानते हैं माइनिंग मशीन के थ्रू, वो बिटकॉइन को माइन करते हैं और रिवॉर्ड उनको मिलता है जिससे वो पैसे कमाते हैं। ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैथ का एक शाहकार है, ठीक है। तो इसके पीछे कोई रिजर्व फंड नहीं पड़े कि जी बिटकॉइन की इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई इतने कि उतने बैकअप में फंड्स पड़े हुए हैं। इस वजह से मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि पीछे तो कुछ भी नहीं है इसका, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर ये सॉफ्टवेयर या ये जो कम्प्लेक्स एल्गोरिथम है ये किसी वजह से तबाह हो जाता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इसको नेगेटिव कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैथ का ये एक शाहकार है, तो इसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी करना फ़िलहाल आज की डेट तक पॉसिबल नहीं हुआ है। कभी हुआ है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो हैक हो गया? कभी भी नहीं हुआ है ना। तो बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो हैक हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो कभी भी हैक नहीं हुआ है। इतना ये कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर बना दिया है जिसने भी ये बनाया है। हालांकि ये सतोशी नाकामोटो के ऊपर ये नाम लगाया जाता है कि ये वो है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन सी फोर्सेज हैं हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये अगर पॉसिबल होता है कि फ्यूचर में सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में वो मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि जी बिटकॉइन को बैन करना है, एक्सचेंजेस के ऊपर ले जा के आप अपने फंड्स को सेल नहीं कर सकते हैं, एक्सचेंजेस भी बंद हो रही हैं, इन दैट केस में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो रह जाएंगे, फिर भी बिटकॉइन को सेल नहीं कर पाएंगे अगर एक्सचेंजेस क्लोज हो जाती हैं, सारे के सारे कंट्रीज़ मिल जाते हैं। इन दैट केस में भी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ज़ीरो के करीब जा सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती है। ये ऐसा फ़िलहाल चांसेस नहीं है, कम से कम 10-15 साल ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। हम आज की डेट तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इन दैट केस में बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर सारे कंट्रीज़ इसको बैन कर देंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं। आपको पता है एल सल्वाडोर है, उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर पास कर दिया। फ्यूचर में बहुत सारे आएंगे। एल सल्वाडोर का ये कहना है कि 2022 में 16 अप्रोक्सीमेट ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर पास करेंगी। इस बात का जो वाज़िया प्रूफ है वो 3-4 दिन पहले 44 कंट्रीज़ के जो स्टेट बैंक हो और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने एल सल्वाडोर में मीटिंग अटेंड की है। वो मीटिंग अटेंड करने के लिए सिर्फ पिज़्ज़ा तो नहीं खाने गए थे, है ना, वो बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को, बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड लेके आने के लिए वो समझने गए थे कि क्या ये पॉसिबल है कि बिटकॉइन को एज ए पेमेंट जो मेथड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसके थ्रू लोग बाय या सेल कर सकें। आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप बिटकॉइन के थ्रू उनसे कोई भी जो चीज़ें हैं वो बाय या सेल कर सकती हैं, ठीक है। उन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्ट कर भी लिया। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर भी पास करेंगे। 44 कंट्रीज़ गई, उनमें से 15-20 ही कर देंगे ना अगर, तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जो कि नीचे गिरे पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे अफ्रीका इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो इसमें आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो भी इसमें आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुर्बत लाइन के नीचे वो आ चुके हैं, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने चाह रहे हैं। तो ये बिटकॉइन उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर पास करें और बिटकॉइन के थ्रू अपने मुल्क की इकोनॉमी को उठाएं। तो ये उनके लिए गोल्डन चांस है, तो वो उसको लीगल टेंडर पास करेंगे जिसके बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस सारे पॉइंट्स को जहन में आपने रखना है, खुद फैसला करना है क्या बिटकॉइन की प्राइस ज़ीरो हो सकती है। अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दूँ जो कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी नज़र के मुताबिक 15-20 साल तक फ़िलहाल ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ज़ीरो हो जाए। मैनिपुलेटर्स कभी नहीं चाहेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस को ज़ीरो कर दें क्योंकि वो उनसे पैसा कमाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी इकोनॉमी को बेटर कर रहे हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी को ज़रूर बेटर करेंगे, वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर पास करेंगे, एज ए पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कुछ चैलेंजेस हैं जैसे बहुत सारी रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, नो डाउट, वो हर जो भी न्यू चीज़ मार्केट में आती है, इंटरनेट आया था तो बहुत सारी रेगुलरिटीज़ का सामना करना पड़ा था। तो जो भी न्यू चीज़ आती है उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। ऐसे ऐसे जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं
तो वो हमारे लिए कॉमन हो जाती है। जिन्होंने पहले अडॉप्ट किया होता है वो बिलियनर्स बन जाते हैं, जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं वो बाद में भी सोचते ही रह जाते हैं। तो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि बिटकॉइन की प्राइस को ज़ीरो करना फ़िलहाल आज की डेट तक पॉसिबल नहीं लग रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक भी पॉइंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।